हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 12th की प्रोज की जो हमारी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सीरीज चल रही थी, आज हम उसका पार्ट 7 लेकर आए हैं, चैप्टर 7 लेकर आए हैं, द इंटरव्यू साक्षात्कार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड ईच। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज एन इंटरव्यू? साक्षात्कार क्या होता है? तो आंसर है एन इंटरव्यू इज अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और सम टाइम्स मोर participant to convey the information. In this process the interviewer asks various questions to the interviewees and gets answer to for public। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखिए, आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। Who will here read an interview at some points in their lives? जीवन में कुछ बिंदु मौकों पर किसने साक्षात्कार को पढ़ा होगा? आंसर, almost everybody who is literally will have read an interview at some points in their lives. Today most of the interviews are either printed in the newspapers or magazines or telecast in the television, and these means are appropriable to every education person, अप्रोचेबल टू एवरी एजुकेशन पर्सन। ठीक, एजुकेटेड पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी को देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाट क्लेम माइट हैव बीन मेड बाय सम पीपल रिगार्डिंग एन इंटरव्यू क्वेश्चन मार्क। कुछ लोगों द्वारा साक्षात्कार को लेकर क्या आरोप दाखिल किए जा सकते हैं? आंसर है सम पीपल माइट हैव मेड क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इंटरव्यू एज बीइंग इन its highest form a source of truth and in its practice an art। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें? व्हाट इज द बिलीफ इन प्रिमिटिव कल्चर एज पर द नेक्स्ट। अध्याय के आधार पर प्राचीन संस्कृति में क्या विश्वास किया जाता है? तो आंसर है इन द प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव्ड दैट इफ वन takes a photographic portrait of somebody then one in stealing that person's soul। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी लिखिए, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डू सेलिब्रिटीज टेक अ इंटरव्यू? प्रसिद्ध शख्सियतें ख्याति प्राप्त साक्षात्कार को कैसे लेती हैं? तो आंसर है सम सेलिब्रिटीज एडमिटेड इंटरव्यू एट गिव इट ऑनेस्टली बट मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज टेक्स इंटरव्यू इन डिफरेंट निगेटिव वेज एज गिविंग एन इंटरव्यू इज लॉसिंग अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स एज हॉरर एज क्राइम और एज असॉल्ट ऑन देम। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 करा, हाउ डिड लुइस कार्लो सेपरेटेड हिम फ्रॉम द पब्लिक एंड वाई? लुइस कैर्लो ने अपने आप को जनता से कैसे अलग किया और क्यों? तो लुइस कैर्लो सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक बाय नेवर कंसेंटिंग फॉर एन इंटरव्यू। ही never met with his fans and followers. He did not because he had a horror of interviewer always in his heart. Thus he remained far from the interviews। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है हु वाज कैरोलिन कौन थी था? व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी? कैरोलिन कौन थी, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो आंसर है कैरोलिन वाज द वाइफ ऑफ रडियार्ड क्लिपिंग, a prolific writer। In her diary, Caroline wrote on 14th October 1892 that there was ranked by 2 reporters from Boston. She considered interview as a crime, cowardly and vile। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स। What was the irony in Saul Bellow's opinion about an interview? साल बैलो के साक्षात्कार के विचार में क्या विरोधाभास व्यंग था? आंसर है देयर वाज आइनी इन सॉल बैलोज ओपिनियन अबाउट एन इंटरव्यू। सॉल बैलोज अ playwright and a novelist who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interview as being like a thumbprints on his windpipe। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यू? एक साक्षात्कार का की क्या स्थिति होती है? द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर सीम्स टू बी इन मिड स्ट्रीम बट टुडे डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज सुपर merely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most of vivid impression of our contemporaries are through interviews. Thus, the position of an interviewer has recovered and improved today. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. हु वाज हु अम्ब्रेटो इको अम्ब्रेटो इको कौन था? तो आंसर अम्ब्रेटो इको वाज एन इटालियन नोबलिस्ट. ही वाज फेम्ड एज अ फिलोसफर, मेडिएवलिस्ट एंड सेमियोटिशियन also. He was born on 5 July 1932 and died on 19th February 2016. He used to write literary fiction, academic text, essays, children's books and newspaper article also. क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है विच वर द फील्ड्स ऑफ वर्क ऑफ अम्ब्रेटो इको? अम्ब्रेटो इको के कार्य के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अम्ब्रेटो इको फील्ड ऑफ वर्क्स वर वेरी वाइड. ही वाज अ राइटर एंड अ फेमस नोवेलिस्ट. ही वाज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गेना इन इटली. Bologna, Italy. Before writing fiction, he had been famous as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation, and medieval aesthetics. Afterward, he used to write literary fiction, academic texts, essays, children's books, newspapers, articles, and then renowned as a novelist after the publication of The Name of the Rose. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिख के देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है व्हाट वाज द सेक्रेट टोल्ड बाय अम्ब्रेटो इको, व्हाट वाज इट कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर अम्ब्रेटो इको के द्वारा बताया गया रहस्य क्या था, वह क्या कहलाता है? तो आंसर एट द इंटरव्यू अम्ब्रेटो इको टोल्ड अ सीक्रेट टू द इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभन. ही टोल्ड दैट इफ वी eliminated the empty space for the universe, eliminated the empty space in all the atoms, the universe will become big as his fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. According to Eco, that empty space was called interstice. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. Who was Mukund Padmanabhan? Question number what did he ask Umberto Eco his departure from a regular academic style? मुकुंद पद्मनाभन कौन था? उसने अम्ब्रेटो से उसके नियमित शैक्षिक अंदाज के प्रस्थान के बारे में क्या पूछा? तो आंसर है मुकुंद पद्मनाभन was an editor from the Hindu and the interviewer of Umberto Eco. Mukund asked Umberto Eco about his departure from regular academic style if he had consciously adopted an information approach or if it was something that just had come naturally to him. चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं. हु वाज रोलैंड ब्रदर बार्थीस, वाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड? रोलैंड बार्थस कौन थे, वह निराश क्यों थे? तो आंसर रोलैंड बार्थस वाज अ फ्रेंच लिटरली theorist, essayist, philosopher, critic, and semiotician. He was born on 12 November 1915 and died on 26 March 1980. He was frustrated because he was an essayist and not a novelist. He wanted to creative writing on day, but he died before he could do so. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. हाउ डिड अम्ब्रेटो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड वाई? अम्ब्रेटो इको स्वयं को कैसे पहचानते हैं और क्यों? तो आंसर है अम्ब्रेटो इको आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी. ही कंसीडर हिमसेल्फ अ university professor. He participated in academic conference but not in meeting of pen clubs and writers. It was so because through novels he could reach a larger audience which he couldn't expect from semiotics. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. What was the name of the rose? The name of the rose क्या था? The name of the rose was a novel written by Umberto Eco. It was a serious novel. It was a detective yarn at one level but also delved into metaphysics,
theology and medieval history. The name of the rose sold between 10 and 15 million copies. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Question number 17. How could the success of the name of the rose counted? The name of the rose की सफलता को कैसे आंका जा सकता है? तो आंसर है the success of the name of the rose could be counted by its grand sale reached to 10 to 15 million of copies worldwide. The publisher was not expecting the sale of more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studied Latin, but in the end it sold 2 or 3 million in USA only. Thus it was an unexpected success. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों. चलिए, अकॉर्डिंग टू अम्ब्रेटो इको व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल? क्वेश्चन मार्क. अम्ब्रेटो इको के अनुसार उसकी नावल उपन्यास की सफलता का क्या कारण था? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू अम्ब्रेटो इको द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज वाज अ मिस्ट्री. ही सेड दैट nobody could predict that, and he thought that if he had written that novel earlier or 10 years later, it would not have been the seams. Why it worked at the time was a mystery. ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं. चलिए अब हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.